एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गौतम बुद्ध उस जंगल में पहुंचते हैं तो जंगल के बाहर उन्हें एक भिक्षुक पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब गौतम बुद्ध जंगल में अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं तो वह भिक्षुक कहता है, तुम जंगल में अंदर मत जाओ, वहां पर एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता है। वह बहुत ही निर्दयी है। उसने पता नहीं अनगिनत प्राणियों की हत्या कर दी। अगर तुम जंगल में अंदर गए तो वो अवश्य ही तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देगा और तुम्हारे धन माया इत्यादि को छीन लेगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे धन माया से क्या काम, मेरे पास तो धन माया है ही नहीं, फिर वह मुझसे क्या छीन लेगा। मेरे पास तो केवल यह नश्वर शरीर है। अगर यह शरीर भी मरते मरते अगर किसी के काम आ सका तो मैं अपने प्राणों के बलिदानों को उचित मानूंगा। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध उस भिक्षुक के मना करने पर भी जंगल में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर अंदर चलने के पश्चात गौतम बुद्ध को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक आदमी पीछे से कहता है, रुक जा, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है जो तू अंदर चला जा रहा है। जैसे ही गौतम बुद्ध पीछे पलटते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त काया वाला डाकू उनके समक्ष खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत धारदार तलवार थी जिस पर रक्त लगा हुआ था, परंतु गौतम बुद्ध उसके भीषण विकराल रूप को देखकर तनिक भी भयभीत नहीं होते। तब वह डाकू कहता है, क्या तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है जो तू अपनी मृत्यु को समक्ष देखकर भी भयभीत नहीं हो रहा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुझसे क्या भयभीत होना, तू तो खुद से ही भयभीत है। तू अपने आप को नहीं हरा पाया तो मुझे क्या हराएगा, और तू अपने अंदर की जलन अग्नि को नहीं मार सका तो तू भला मुझे कैसे मार सकेगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर डाकू क्रोधित होकर कहता है, मैं एक पल में तेरे प्राणों को छीन कर दूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होनी निश्चित है तो अवश्य ही तुम मेरे प्राण ले सकते हो, परंतु अगर तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु निश्चित नहीं है तो तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते। गौतम बुद्ध की इतनी बातें सुनकर डाकू को और अधिक क्रोध आ जाता है, जिस कारण वह खड़क को गौतम बुद्ध की गर्दन पर रख देता है और गौतम बुद्ध की गर्दन पर तलवार को रखकर कहने लगता है, अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो तू मुझे बता सकता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब वह डाकू कहता है, बता तेरी क्या आखिरी इच्छा है, तुझे मरते मरते तेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ, तुम यह सब कार्य किस लिए करते हो। तब वह डाकू कहता है, यह सब कार्य मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए तो तुम और भी कार्य कर सकते हो। तब डाकू कहता है, मैं कर सकता हूँ, परंतु मुझे यह कार्य अति प्रिय है। मुझे मनुष्यों के प्राण हरने में बहुत आनंद आता है, तो फिर भला मैं इस कार्य को क्यों त्याग दूं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं,
अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मनुष्यों के प्राण हरना बहुत ही पाप के भागी हो सकते हैं? तब डाकू कहता है, यह सब तो मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह अधर्म है, फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण जो करना है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसा है तुम अपने परिवार के लिए यह सब कार्य कर रहे हो तो इससे प्राप्त होने वाले पाप में भी तुम्हारे परिवार वाले भागी होंगे। तब वह कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे बीवी बच्चे इत्यादि सब इस पाप के भागीदार होंगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातों पर तनिक भी यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम मुझे इसे सिद्ध कर सकते हो? तब वह डाकू कहता है, हाँ मैं तुझे निश्चित ही सिद्ध कर सकता हूँ। मैं अभी अपने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछता हूँ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तो तुम पूछ कर आओ। फिर वह डाकू कहता है, अगर वे भी मेरे पाप के भागीदार हुए तो क्या करेगा? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरी तलवार से खुद ब खुद अपने प्राण त्याग दूंगा, फिर तू जो करना चाहे सो करना। उसकी ऐसी बातें सुनकर वह डाकू बहुत ही क्रोधित तो होता है, परंतु वह बुद्ध के वचनों को टालना भी नहीं चाहता था, जिस कारण वह घर जाना चाहता है। परंतु उसे भय था कि मेरे घर जाने पर कहीं गौतम बुद्ध भग ना जाए, जिस कारण वह एक मजबूत रस्सी लेकर गौतम बुद्ध को एक वृक्ष से बांधकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, दरवाजे पर ही उसे अपनी पत्नी दिखाई पड़ती है। उसकी पत्नी उसे देखते ही कहती है, आ गए, आज कुछ नहीं लाए क्या? तुम तो रोजाना बहुत सारा धन पाट लाते हो, आज खाली हाथ कैसे आए हो? तब वह डाकू बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता हूँ, मनुष्यों की हत्या करता हूँ, लूट पाट करता हूँ, तब तुम्हारा पालन पोषण हो पाता है, तो क्या तुम भी मेरे पाप में उतनी भागीदार हो जितना मैं हूँ? तब वह पत्नी कहती है कि तुम्हारा तो कर्तव्य है अपनी पत्नी को खिलाना, उसका पालन पोषण करना, फिर भला मैं क्यों तुम्हारे पाप की भागीदार होने लगी? उस डाकू को अपनी पत्नी के शब्द किसी छुरी की भांति लगते हैं और उसके हृदय में अत्यंत पीड़ा जागृत हो जाती है। उसके शरीर पर पसीना आने लगता है और मन ही मन सोचता है, इस पत्नी के लिए मैंने अब तक न जाने कितने लोगों के प्राण हर लिए, परंतु यह पत्नी तो मेरे पाप की भागीदार है ही नहीं। इतनी देर में उसके बच्चे उसके पास आते हैं और वह अपने बच्चों से भी यही प्रश्न करता है। तब बच्चे कहते हैं कि तुम तो हमारे पिता हो और हम तुम्हारे पुत्र हैं, भला तुम हमारा पालन पोषण नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर हम तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों हुए? उस डाकू को अपने बच्चों के वचन भी छुरी की भांति लगते हैं। ऐसी बातें सुनते ही वह डाकू गौतम बुद्ध की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध के पास जाकर वह अपनी तलवार से तुरंत ही गौतम बुद्ध की रस्सी को काटता है और वहीं पर गौतम बुद्ध के चरणों में लिपट जाता है और कहता है, हे गौतम बुद्ध, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वस्तु अपना नहीं है,
यहाँ सब स्वार्थ के होते हैं। जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वह हमारे साथ रहता है। मेरी पत्नी और बच्चों के लिए मैं इतना धर्म करता हूँ और वे कितने खुश होते हैं, परंतु वे मेरे पाप में भागीदार होने से इनकार कर देते हैं। तो भला मैं यह पाप क्यों कर रहा हूँ? वह ऐसी बातें कहता है तो गौतम बुद्ध थोड़े मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हें यही समझाना चाहता था कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए पाप करना उचित नहीं है। तुम जिनके लिए पाप कार्य करते हो वे भी तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं होते। तुम्हें अपने पापों का दंड स्वयं भोगना पड़ता है। अब गौतम बुद्ध वहां से जाने लगते हैं तो वह डाकू भी गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम अपने घर वापस जाओ। तब वह डाकू कहता है, नहीं, अब मुझे घर वापस नहीं जाना। मैंने इस संसार के सभी प्राणियों से नाता तोड़ दिया है। अब मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। अब तो केवल मैं तुम्हारे मार्ग में चलना चाहता हूँ। ऐसी बातें कहकर वह गौतम बुद्ध के साथ साथ ही चलता रहता है। गौतम बुद्ध भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आगे जाकर यह डाकू एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक बनता है और बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रसार करता है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।